एक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा विश्वास लोगों के अंदर बढ़ा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जब दोनों पार्टियां एक हो जाएगी, तब लड़ने वाले समाप्त हो जाएंगे, जब बाहुबली हाथ मिला लेंगे तो कोर्ट का डंडा चलेगा। देखिए, बीजेपी का तो एजेंडा था सरकार में 2.25 साल पहले, अगर बीजेपी आते ही पहली कैबिनेट में कैंसिल कर देती तब हम ये नहीं कहते कि हमारा क्रेडिट था, हम कहते भी नहीं। तो ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी तो 15 ही आते थे रोज, या 3 आते थे, 2 आते थे। ये तो आरएलपी के जवानों ने लड़ाई लड़ी, इससे पूरा देश जानता है। बड़े मगरमच्छ तो रेट लेवल फर्स्ट की एक ही सीबीआई जांच दे दो, उसमें बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेता पकड़े जाएंगे जिनकी कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हुई थी। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को कि आप तो सरकार के अंदर है, आपने तो कह दिया हमने करा दिया, हाई कोर्ट से भी हम नहीं कराया, और क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी आप बीजेपी के नेताओं के अंदर। तो आप इतना काम हमारा और कर दें डॉक्टर साहब कि इसको सीबीआई को दे दे, रीट लेवल फर्स्ट को, और बाकी भर्तियों में हम बैठेंगे, आप आ जाना, रद्द कराते जाना, और हम धन्यवाद देते जाएंगे। बाकी भजन लाल जी को सीरियस राजस्थान के लोग नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यही मामला अगर वो खुद रद्द करते तो मैसेज जाता। ये कोर्ट ने किया, कोर्ट ने सरकार को अक्षम माना कि आप अक्षम हो, इसलिए हमें करना पड़ रहा। मैंने देखो उनको बार बार मैं ये बात कहता हूँ ना कि मुझे छोड़ के चले गए, उस देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, उनकी जो भी मजबूरियाँ रही, लेकिन मैं उनके साथ दुख सुख में खड़ा रहा, इसलिए मुझे भी पीड़ा हुई। हाईकोर्ट ने कल एसआई भर्ती परीक्षा को रद्द कर दिया, और इसके बाद में हम आपको बता दें कि 127 दिन का जो संघर्ष शहीद स्मारक पर चला, वहाँ पर हमें जीत की खुशी देखने को मिली। और आंधी तूफान बरसात से भी जो डिगे नहीं, जिनके हौसले नहीं डिगे, वो तमाम लोग वहाँ पर हमें, हम कह सकते हैं कि खुशी मनाते दिखाई दिए। हनुमान बेनीवाल जी भी वहाँ पर आए थे, हमारे साथ में यहाँ पर मौजूद है। सर, 127 दिन का तो शहीद स्मारक का संघर्ष और 4 साल का लंबा संघर्ष, कल उसका परिणाम आया, क्या कहेंगे? देखिए, 127 दिन जो आंदोलन चला शहीद स्मारक पे, इस आंदोलन में अलग अलग फेज आए। हमने शुरुआत की, आप देखते थे कि यहाँ से धूप में पैदल मार्च भी होता था, शाम को कैंडल मार्च भी किए कई बार, और कई घटनाएं हो गई थी इस दरमियान। और शहीद स्मारक पे राजस्थान का राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता और राजस्थान का जवान डटा हुआ था। जेल भरो आंदोलन चलाया, जिसमें हमारी एक बहन, छोटी बहन भी जेल गई। 100 के करीब हम लोग जेल वहाँ हम गए थे, जहाँ में लेके गए, और 1.5 लाख से ज़्यादा नौजवानों की बड़ी रैली धूप के अंदर अपने, उन्होंने संदेश दिया देश में कि राजस्थान का लड़ाका अब इस व्यवस्था को बदलेगा। अब न कोई आरपीएससी, कर्मचारी चयन बोर्ड, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड या कांग्रेस बीजेपी एक हो जाए, अब हम खुद हमारा अधिकार लेंगे। ये ललकार थी उन नौजवानों की। और राज्यपाल से मुलाकात करी, लोकसभा में मामला उठाया, और ऑल पार्टी मीटिंग में नड्डा जी से ये बात कराई कि नियम 193 के तहत पेपर लीक की घटनाएं जो देश के अंदर हो रही है, बिहार बंगाल से भी राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं ज़्यादा हो रही, तो इसमें चर्चा होनी चाहिए कि पेपर लीक को कैसे हम रोकें। तो हमारा लंबा संघर्ष था, और सबसे बड़ा धन्यवाद ये क्रेडिट मैं दे रहा हूँ राजस्थान के नौजवानों के संघर्ष को, मीडिया के हमारे साथी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया और सोशल मीडिया की हमारी टीम, और सारे जो यूट्यूब नए जो हमारे चैनल, छोटे भाई बहनें लगी हुई है, आज अपना अपना संघर्ष कर रहे हैं। जिस तरह हमारी पार्टी लगी हुई है, वो भी कहीं न कहीं लगे हुए आगे बढ़ रहे हैं, अच्छी बात है। अब देखिए, यही एक अच्छी चीज़ है कि पहले कई लोगों को दिखाते नहीं थे, अब अपना आप सोशल मीडिया, यूट्यूब या दूसरे चैनल हो गए, जिनकी वजह से हम लोग या जो संघर्ष करने वाले व्यक्ति दिख जाते हैं। तो ये, और एक हाई कोर्ट का बहुत बड़ा विश्वास लोगों के अंदर बढ़ा कि राजस्थान उच्च न्यायालय जब दोनों पार्टियां एक हो जाएगी, तब लड़ने वाले समाप्त हो जाएंगे, जब बाहुबली हाथ मिला लेंगे तो कोर्ट का डंडा चलेगा। ये हाई कोर्ट का डंडा कल चला, और निश्चित रूप से न्यायपालिका पे भरोसा भी बढ़ा। और हाई कोर्ट ने इस आदेश के अंदर हमारी जो दोनों संघर्ष थे, एसआई भर्ती के साथ साथ हम आरपीएससी के पुनर्गठन की बात कर रहे थे, यूपीएससी की तर्ज पर आरपीएससी का पुनर्गठन करें, जातीय आधार पर जो नियुक्तियाँ हो रही है उनको बंद किया जाए। वोट बैंक नहीं, भाई जाट बना दो, राजपूत बना दो, गुजर, मीणा, एसी, मुस्लिम, ब्राह्मण बढ़िया, इससे वोट बढ़ते हैं, तो फिर वो अपनी दुकान खोल के बैठ जाते हैं और वोट तो मिलता नहीं, एक धंधा चालू हो जाता। तो हमने कहा कि जातीय आधार पर नियुक्ति नहीं हो, मेंबर बढ़े, और यूपीएससी की तर्ज पे इसका गठन हो आरपीएससी का। ये हमारी डिमांड थी, प्रमुख डिमांड थी। और हाईकोर्ट ने कल ये भी कह दिया कि संजय श्रोत्रिय, मंजू शर्मा, संगीता आर्य और उन तमाम मेंबर के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। आप एक पीआईएल दर्ज भी करें, मुकदमा दर्ज। तो संजय श्रोत्रिय गिरफ्तारी की हम पहले भी बात कर रहे थे, गहलोत का पीएसओ पकड़ा गया, वो संजय श्रोत्रिय के मार्फत ही उसने काम करवाया था, और वो सीएम का करीबी था, पूर्व सीएम का। संजय श्रोत्रिय भी का आना जाना उनके साथ, मेरा एक काम तो मेरा भी करो, मैं भी आपकी सेवा करता हूँ, मैं भी यहाँ करता हूँ, मेरे को मिला उस साहब से, थोड़ा जल्दी मिला दो। तो उसमें ये हुआ। और इसमें अगर श्रोत्रिय को बुला के पूछताछ होगी तो हो सकता है कि ये आगे भी बड़े राज खुल सकते हैं। ये हमारी डिमांड थी सारी, और ये कल हमने इस आंदोलन को समाप्त किया, एसआई भर्ती, आरपीएससी पुनर्गठन का। और इसमें हमारी बड़ी जीत हुई राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की। जब सब पार्टियां, देखिए बीजेपी का तो एजेंडा था
सरकार में 1.25 साल पहले अगर बीजेपी आते ही पहली कैबिनेट में कैंसिल कर देती, तब हम ये नहीं कहते कि हमारा क्रेडिट था, हम कहते भी नहीं। जब थक गए चारों तरफ बच्चे और बोला कि अब कुछ नहीं होगा, तो ऐसा ही भर्ती के अभ्यर्थी तो 15 ही आते थे रोज, या 3 आते थे, 2 आते थे। ये तो आरएलपी के जवानों ने लड़ाई लड़ी, इससे पूरा देश जानता है। तो ये जीत राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की बड़ी जीत हुई है, और इसमें आप सब लोग इस जीत के अंदर कहीं न कहीं आप सब लोगों का बड़ा योगदान रहा। रात को 2-2 बजे भी, 3-3 बजे भी आप लोग कवर करते थे इसको, और खुशी इस बात की हमें रही कि छोटा सा भी किसी तरह का शहीद स्मारक पर किसी तरह की और बात नहीं, दूसरे भी धरने चले लगातार, लेकिन हमारे बच्चों ने संयम बरता और बड़ी जीत हम लोगों की इसके अंदर हुई। अब जो बाकी भर्तियों में जो उंगली उठी है, इनको लेके 5 दिन बाद 7 दिन बाद तेजा दशमी और गणेश चतुर्थी के जो बड़े प्रोग्राम देश और प्रदेश के अंदर हो रहे हैं, और मैं तो गणेश चतुर्थी, हमारे घर पे गणेश जी, बच्चे हमारे बहुत गणेश जी के बड़े भगत हैं, मैं भी हूँ, तो परसों गणेश जी घर पे आए और कल ऐसा ही भर्ती रद्द हो गई। तेजा जी महाराज के मेले आगे बढ़ेंगे, तो तेजा भक्ति लड़ रहे थे। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी न्यूज़, गुड न्यूज़ थी कि भाई हमें और एनर्जी मिली, हम ताकत के साथ लड़ेंगे। दूसरा, अब जो जितनी भी भर्तियाँ हैं, चाहे दिव्यांग के सर्टिफिकेट लेके झूठे लोग घुस के, चाहे पीटीआई का हो, चाहे जैन का हो, चाहे दूसरे हो, उनको भी हम बैठ के एक बार तय कर लेंगे, और उनके खिलाफ भी हमारा आंदोलन दोबारा नए सिरे से चालू होगा। अब की बार जंतर मंतर भी हो सकता है, शहीद स्मारक की जगह छोड़ेंगे नहीं। जो भी माफिया है वो सलाखों के पीछे होगा, चाहे कितना ही बड़ा। कल वहीं पे बैठे नौजवानों से हमने बात करी थी कि भाई पहली जीत आपको मिल गई, अब आगे आप क्या चाहते हैं। तो उनका कहना था जो बार बार बड़े मगरमच्छों की बात हो रही है, हम चाहते हैं कि वो बड़े मगरमच्छ भी सामने आए। बड़े मगरमच्छ तो रीट लेवल फर्स्ट की एक ही सीबीआई जांच दे दो, उसमें बड़े मगरमच्छ कांग्रेस के नेता पकड़े जाएंगे, जिनकी कोचिंग सेंटर पे कार्रवाई हुई थी। डॉक्टर किरोड़ीलाल जी ने बहुत आरोप लगे थे उस समय, नेताओं का नाम ले लेके, उसके बाद बंद हो गए थे कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ बोलना। यही तो मुझे दुख होता है इन बातों का। वो तो डॉक्टर साहब को भी आपको पूछना चाहिए कि जिन कांग्रेस के नेताओं का नाम ले लेकर आपने आरोप लगाए, क्या उनको पकड़ना चाहते हो या नहीं चाहते हो, इतना ही पूछना चाहिए। मैं पूछना चाहता हूँ डॉक्टर साहब को कि आप तो सरकार के अंदर है, आपने तो कह दिया हमने करा दिया, हाई कोर्ट से भी हम नहीं कराया, और क्रेडिट लेने की होड़ मची हुई थी आप बीजेपी के नेताओं के अंदर। तो आप इतना काम हमारा और कर दें डॉक्टर साहब कि इसको सीबीआई को दे दे, रीट लेवल फर्स्ट को, और बाकी भर्तियों में हम बैठेंगे, आप आ जाना, रद्द कराते जाना, और हम धन्यवाद देते जाएंगे। कराओ ना आप ही सरकार के अंदर, मैं थोड़ा ही हूँ सरकार के अंदर, मैं तो सड़क पर बैठा हूँ, सड़क पर ही रहूँगा मैं, जब तक न्याय राजस्थान की जनता को नहीं मिल जाता, और जब तक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी सत्ता में नहीं आ जाती, तब तक हम सड़कों पर ही लड़ेंगे। होड़ लेने की आपने बात कही, तो कहीं ना कहीं टोडा राय सिंह में आज मुख्यमंत्री जी गए हुए थे, तो वहाँ मंच से भी उन्होंने भी श्रेय लेने की शायद नहीं, उनको तो सर क्या, सीएम के हाथ में तो सब कुछ होता है। सीएम भर्ती रद्द करना चाहते थे, लेकिन उनके कई मिनिस्टर और ब्यूरोक्रेट, जिनकी महिला मित्र कई सब इंस्पेक्टर बन गए थे, उन्होंने उनको धमकाया कि अगर तुमने ये किया तो हम तुम्हारे ये सारा कारनामा खोलेंगे। तो उन्होंने सीएम पे प्रेशर बनाया, और सीएम बैक फुट पे आ गए, और मामला हाई कोर्ट में चला गया। सरकार ने थूक के चाटा, एक बार का रद्द करेंगे, दूसरा बार हाई कोर्ट में का रद्द नहीं करेंगे। तो सरकार ने 2 बार बात कर दी, हमने नहीं करी 2 बार, हमने कहा रद्द ही होना चाहिए। तो मुख्यमंत्री जी क्रेडिट ले रहे हैं, तो मुख्यमंत्री जी को मैं कहना चाहूँगा कि रीट लेवल फर्स्ट वाला भी करा दे सीबीआई से, और भर्तियों में बात करेंगे, आप कर देना, हम तैयार हैं, हम आंदोलन से थकेंगे नहीं, और आप सीबीआई जहाँ तो रद्द करते जाना, तो लोग अपने आप ही क्रेडिट दे देंगे। बाकी भजन लाल जी को सीरियस राजस्थान के लोग नहीं ले रहे हैं, इसमें कोई दो राय नहीं। यही मामला अगर वो खुद रद्द करते तो मैसेज जाता, ये कोर्ट ने किया, कोर्ट ने सरकार को अक्षम माना कि आप अक्षम हो, इसलिए हमें करना पड़ रहा है। एक आखिरी सवाल बस ये है, किरोड़ीलाल जी से बात हुई थी हमारी कल, जो आप दोनों के बीच में वार्तालाप हुई, तो उन्होंने कहा कि ये सब छोटी मोटी बातें हैं, हनुमान मेरा छोटा भाई है, घर परिवार में चलता रहता है। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने दूसरी तरफ ये भी कहा कि अगर हनुमान बेनीवाल वो आरोप सिद्ध कर दे तो मैं राजनीति छोड़ दूँ। एक बार डॉक्टर साहब जो लगे वो सिद्ध कर दे, मैं ही छोड़ दूंगा राजनीति, मना कर रहा हूँ क्या? उनकी आदत तो जगमोहन जी के अंदर भी पड़ता है, और मैंने देखो उनको बार बार मैं ये बात कहता हूँ ना कि मुझे छोड़ के चले गए, उस देखो मैं गलत नहीं हूँ, मैं सही हूँ, उनकी जो भी मजबूरियाँ रही, लेकिन मैं उनके साथ दुख सुख में खड़ा रहा। और मेरे ज़्यादातर जो आंदोलन मीणा बेल्ट के अंदर होते थे, मेरा वहाँ कोई लेना देना नहीं था वोट का, मुझे ही पता है मेरे कहने थोड़े वोट डालेंगे, लेकिन मैं उनके साथ खड़ा था और ढाल बन के उनके लिए खड़ा रहा। इसलिए मुझे भी पीड़ा हुई कि कल जो तू तड़ा के उन्होंने बात की ना, जिस तरह छुटवई नेताओं से करते, वो मेरे को अच्छा नहीं लगा। इसलिए मैं भी कह गया, हमने भी आरोप लगाए कई, और आरोपों को तो देखो कई तो आरोप होते हैं और कई सत्य आरोप होते हैं। जिस तरह राज्यसभा चुनाव की उन्होंने बात करी, वो चुनाव तो सचिन पायलट और कांग्रेस पार्टी ने मिलकर कैंडिडेट खड़ा किया था मोरार का, उसमें मेरा एक वोट था, डॉक्टर साहब के भी 4 वोट थे, और ये बैठ के हमने तय किया कि बीजेपी को सबक सिखाना। ऐसी बातें 10 साल बाद करना अच्छा नहीं लगता। मेरी उनको राय है, वो बड़े हैं मेरे से, और मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। कल भी आपने देखा होगा
कि वो तू तड़ाके में बात कर रहे थे। मैं बहुत सभ्य तरीके से उनसे बात कर रहा था, बहुत लंबी हमने कई मामलों में डॉक्टर साहब मजबूत भी है, लेकिन इस तरह का काम करके वो खुद ही पानी फेर लेते हैं अपने आप। भाई मैं तो लड़ ही रहा हूँ, उन्होंने इस्तीफा दिया, अगर वो आ जाते सड़क पे तो वो विषम पिता में हो जाते राजस्थान की राजनीति के। लेकिन वापस चले गए ना कि भजनलाल के हेलीकॉप्टर में नहीं बैठूंगा, हम बैठ गए। मैं थोड़ी बैठा हूँ, मैं वसुंधरा के साथ खाना खा लूँ तब आप बताते हैं हनुमान वसुंधरा से मिल लिया। मेरी वसुंधरा से क्या झगड़ा, मैं तो उनको कर चुके हैं हम जो होना था। चले गए, नई सरकार आ गई, उनसे झगड़े बढ़ गए, मेरे घर का तो कनेक्शन कटाया। 50 दिन से जनरेटर चल रहा है घर पे, रोज़ का 8-7 हज़ार का तेल जल रहा है। मैं कैसे व्यवस्था करता हूँ मेरा जी जानता है, लेकिन सरकार के आगे मैं थोड़ा करूँ मेरा कनेक्शन करो, हाई कोर्ट के अंदर लगा हुआ हूँ। सरकार हाई कोर्ट में तारीखें लग रही 7 दिन, 10 दिन, 15 दिन लेना, तो हाई कोर्ट नहीं तो सुप्रीम कोर्ट, और नहीं तो फिर दूसरा तीसरा। कोई सरकार को थोड़ी क्या करना, जब झगड़ा भजनलाल से है, दिल्ली से है, तो उम्मीद भी हम नहीं करेंगे कि इनके सामने हम कुछ किसी तरह की बात करें। अगर यही काम करना है तो सरकार में एंट्री मार जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा राजस्थान वालों को कब एंट्री मारी और कब शपथ ली और कब चार्टर लेके यहाँ पहुँचे। वो तो 1 सेकंड में कर लेंगे, जिस दिन करना होगा वो काम फिलहाल हम नहीं करेंगे। ये थे हमारे साथ हनुमान बेनीवाल जी, और साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से एसआई भर्ती में फैसला है, वैसे ही अभी और भी जो भर्तियां हैं जिनमें गड़बड़ है उन पर भी जल्द ही आंदोलन हम शुरुआत करेंगे। और साथ ही साथ किरोड़ी लाल जी वाले मुद्दे पर हनुमान जी का ये कहना है कि ठीक है, मैं भी उनका सम्मान करता हूं, लेकिन जो उन्होंने बोला उन्हें नहीं बोलना चाहिए था। और अब आगे आने वाले समय में एक नए आंदोलन की रूपरेखा बहुत जल्द प्रदेशवासियों को देखने को मिलेगी। सहयोगी कैमरामैन अजय के साथ उमंग माथुर, न्यूज़ 21।